क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है। अभी फर्स्ट पार्ट ही लिखा है, इसमें क्या शो दैट A1 A2 A है ऑन द फॉर्म ऑफ AP वेयर AN इज डिफाइंड। मतलब कि इसमें AP दी हुई नहीं हुई है, हमें AN दिया हुआ है, उससे AP बनानी है। फिर क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। तो सबसे पहले तो AP बनाएंगे A1। कैसे निकलेगा, N की जगह पे 1 रखा हमने, तो 3 + 4 × 1 यानी कि 3 + 4 1 = 4 7। A1 की वैल्यू आ गई है। A2 N की जगह पे इसमें 2 रखेंगे, तो 3 + 4 × 2, तो ये कितना आ गया 3 + 8 यानी कि 11। A3 की वैल्यू इसकी जगह पे 4 × 3 12 और 3 15 यानी कि AP क्या बनी 7 11 15। तो AP क्या बनी 7 फिर 11 15 एंड आगे भी ऐसी चलती रहेगी। ठीक है, AP निकल गई। अब निकालना है सम किसका, फर्स्ट 15 टर्म का। तो सबसे पहले A पता होना चाहिए, कितना है 7, T सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 और N की वैल्यू पता होनी चाहिए, कितने 15 टर्म, तो 15 आ गई। तो लगाते हैं S15 इक्वल्स टू N/2 यानी कि 15/2 2A, तो 2 × 7 प्लस N-1 यानी कि 15 -1 इंटू D की वैल्यू 4 15/2 14 हो जाएगा ये, प्लस ये कितना बचेगा 14 × 4 14 4 जो 56 15/2 मल्टीप्लाई इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 70। S15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 × 70/2 2 से इसे काट लेंगे, 2 3 = 6 और 2 5 = 10 यानी कि 15 × 35 S15। तो S15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना होगा वो 75 45 यानी कि 525 हमारा क्या आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है, इसमें हमें सेम जैसे फर्स्ट था ऐसे ही करना है, सेम सेकंड भी, बस ये इसमें क्या देगा 9 - 5n। तो A1 निकालेंगे, कितना आएगा n की जगह पे क्या रखेंगे 1 5 × 1 तो 9 - 5, तो A1 कितना आ गया 4। ऐसे ही A2 निकाल लेंगे, n की जगह पे 2 रखेंगे तो 9 - 5 × 2 5 2 = 10 9 - 10 तो यहाँ बचेगा -1 A2 की। ऐसे ही A3 की वैल्यू निकाल लेंगे, 9 - 5 × 3 तो 9 - 15 ये कितना बचेगा -6। तो ए बी क्या आ गई हमारी 4 -1 और -6 ऐसी चलती रही आगे। ठीक है, अब निकालना है 15 टर्म का सम। S15 इक्वल्स टू n/2 यानी कि 15/2 2a यानी कि 2 × 4 a की वैल्यू तो पता है ना क्या है फर्स्ट टर्म, d की वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -5 प्लस 15 -1 इंटू डी -5 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे। ठीक है, 15/2 8 हो जाएगा ये, और यहाँ पे कितना बचेगा 14 मल्टीप्लाई -5, तो माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ, और 14 5 × 70
15/2 मल्टीप्लाई, ये कितना बचेगा माइनस का 16, 62। अब ये माइनस तो आ जाएगा आगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे S15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में आएगी 15 मल्टीप्लाई बाई 31, जो भी आएगी मल्टीप्लाई कर लो। 564 यानी कि 465 आ रही है S15 की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, सम दिया हुआ है कितना AP का 4n माइनस 4n स्क्वायर, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, हमें तो बताना क्या है फर्स्ट टर्म क्या होगी, व्हाट आर द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म का सम क्या होगा, व्हाट आर द सेकंड टर्म क्या होगी, और थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और nth टर्म बतानी है। यानी कि Sn की वैल्यू दी हुई है हमें कितनी, 4n माइनस n स्क्वायर, यानी कि सम एन टर्म का। अब फर्स्ट टर्म का सम, यानी कि फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस का स्क्वायर 1, यानी कि S1 आ गई 3, यानी कि फर्स्ट टर्म का सम, यानी कि फर्स्ट टर्म ही होगी, फर्स्ट टर्म का सम क्या, यानी कि S1 इक्वल्स टू 3। इस तरह से जैसे ये AP है कोई, तो जैसे कि A, फिर क्या होती है A+D, फिर क्या होती है A+2D, इस तरह से। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम निकालना है, जैसे A ये दिया हुआ है, फिर सेकंड में S2 निकालेंगे ना, तो उसका मतलब है A+D, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम। जैसे S2 निकाल लेंगे हम, S2 यहाँ पे 2 रखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, S2 इक्वल्स टू 4। ये S2 क्या आया है, यानी कि दो इन टर्म का सम, यानी कि A+D की वैल्यू आई है 4, और ये है A की वैल्यू, यानी कि ये किसका माना है A+D, यानी कि दो टर्म का सम किसके इक्वल है 4 के। अब A की वैल्यू फर्स्ट टर्म 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे 3 और 3, तो 3 + 3 + D इक्वल्स टू 4, यहाँ पे D इक्वल्स टू कितना आएगा 4, 3 और 3 6, इधर पहुँचेंगे माइनस का 6, तो D की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ठीक है, D की वैल्यू आ गई और A की वैल्यू, अब निकाल देते हैं टर्म जो भी निकालनी होगी। D की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब क्या क्या निकालना है वो देख लो, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म निकाल दी हमने 3, वो तो S1 ही होगी A की टर्म। व्हाट आर द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म कैसे निकालेंगे, S2 2 रख के जैसे अभी निकाला था, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 8 माइनस 4, यानी कि फर्स्ट टू टर्म का सम कितना आ गया 4। अब क्या क्या निकालना है, व्हाट इज सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, दो टर्म का सम माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे निकाल सकते हैं हम। तो सेकंड टर्म A2 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाल सकते हैं, A+n-1 यानी कि 2 - 1 इंटू D, वैल्यू रख दो A की 3 इंटू 1 इंटू -2, 2 - 2, 3 - 2 1, A2 की वैल्यू आ गई 2। इससे भी देख लेते हैं, जैसे कि दो टर्म का सम ये है, फर्स्ट टर्म ये है, दो टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब निकाल लेते हैं थर्ड टर्म, A3 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 3, 3 + 3 - 1 थर्ड टर्म निकालें इंटू D, तो 3 प्लस माइनस माइनस, ये बचेगा 2, 2 2 जा 4, तो -1, थर्ड टर्म कितनी आ गई -1। टेंथ टर्म निकाल लेते हैं ऐसे, तो A10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A यानी कि 3 + 10 - 1 इंटू -2,
तो 3 माइनस 9 टू 18 माइनस का 15, तो 10 टर्म कितनी आ गई, माइनस का 15। अब क्या निकाल लेते हैं, अब निकालनी है हमें nth टर्म। तो nth टर्म तो यही होगी। अब इसमें देखो, ये तो nth टर्म का सम है, मैं निकाल लें nth टर्म। तो ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 3, प्लस एन की जगह तो एन ही रखना है क्योंकि nth टर्म निकालने हैं, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई में है। तो 3 इधर मल्टीप्लाई में करेंगे इसमें, तो माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस का 2 वन जा 2, 2 की इसमें भी और इसमें भी। तो ये कितना हो जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएंगे दोनों प्लस के हैं, 5 माइनस 2n। तो ए एन nth टर्म कितनी आ गई, 5 माइनस 2n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है, क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 6। तो 6 किससे डिवाइड होगा, स्टार्टिंग में जैसे 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जैसे 6 फिर 6 टू या 12, इस तरह से आगे। तो यानी कि ए पी क्या बनेगी हमारी 6 12, मतलब 6 का टेबल 18 24 30, इस तरह से। ठीक है, आगे चलते रहेंगे। अब फर्स्ट 40 यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो गई 40, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 6, डी की वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 12 माइनस 6। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 6। हमें निकालना है सम, यानी कि 6 प्लस 12 प्लस 18 एंड सो ऑन 14 टर्म तक। ठीक है, 14 टर्म तक। अब निकाल लेते हैं एस एन वाले फॉर्मूले से, सम किसका 40 टर्म का 6 के मल्टीपल हो, 6 के डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए। तो n/2 यानी कि 40 अपॉन 2 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 6 प्लस n माइनस वन 40 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 6। तो ये कितना आ जाएगा 20 20, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 39 गुणा 6। यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं 20 12 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी 240 माइनस 6 236 234। तो 20 गुणा इन दोनों का 246। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12 और 48 और 49 यानी कि 40। ये क्या आ गया, सम ऑफ 40 पॉजिटिव नंबर जो डिविजिबल बाय 6। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के मल्टीपल्स, मल्टीपल्स होते क्या हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे 8 का टेबल 8 8 दूनी 16 8 तिया 24 8 चौक 32 8 पंजे 40, इस तरह से इनका सम निकालना है। यानी कि एपी क्या बनेगी 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 32, इस तरह से कितने 15 टर्म तक। ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 8, डी की वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8, और एन कितने टर्म का 15, तो 15। अब सम निकाल देंगे एस 15 n/2 यानी कि 15/2 2a प्लस 15 - 1 इंटू डी। इससे 15/2
ये कितना हो जाएगा 16 प्लस ये कितना बचेगा 14 एंड 2 8 15/2 16 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी 112 ये होगी 832 कैरी 3 8 3 11 ठीक है 15/2 इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 128 इतना ही होगा। फिर ये है मल्टीप्लाई में तो 2 से कट जाएगा 2 6 जा 12 2 4 जा ये 15 की मल्टीप्लाई करने हैं 64 में यानी कि हम कर लेते हैं 32 की मल्टीप्लाई किसमें 3 में यानी कि 960 किसका सम 15 टर्म का जो मल्टीपल ऑफ 8 होंगे ये हमारा आंसर होगा।